हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल द साइकोलॉजी कैटलिस्ट। मैं खुशी और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स के बारे में। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पर्सनालिटी सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने का वो तरीका है जो एक व्यक्ति को दूसरे लोगों से अलग बनाता है। यानी कि बेसिकली पर्सनालिटी से हमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में पता लगते हैं। हर इंसान की पर्सनालिटी बिल्कुल अलग अलग होती है। एक पर्सन का जो पर्सनालिटी है वो एक्सपीरियंस, इन्वायरमेंट, आसपास जो भी उसके लाइफ की स्थितियां हैं और विरासत में मिली विशेषताओं से प्रभावित होता है। पर्सनालिटी लक्षण इस बात को प्रभावित करते हैं कि लोग अपने आसपास की दुनिया को कैसे समझते हैं और उससे संबंधित होते हैं, साथ ही वे खुद को कैसे देखते हैं। अगर आइडियली देखें तो जो लोगों के जो पर्सनालिटी सिम्टम्स हैं वे उन्हें अपने बदलते हुए जो एनवायरनमेंट के अनुकूल लचीले ढंग से ढलने की अनुमति देते हैं, जिससे दूसरों के साथ अधिक स्वास्थ्य संबंध और बेहतर मुकाबला करने की रणनीति बनती है। पर्सनालिटी जीवन के शुरुआती दौर में बनता है। यह जीन और पर्यावरण के मिश्रण का से आकार लेता है। यानी सिंपल टर्म में समझे तो पर्सनालिटी क्या है, हमारा एक ओवरऑल हमारा सारे एस्पेक्ट को मिला करके एनवायरनमेंट में एडजस्टमेंट करना, उसको अनुकूल बनना, एडॉप्टेशन करना और एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल में डिफरेंशिएट हमारे पर्सनालिटी के बेसिस पे ही होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं। ये तो हो गया हमारा पर्सनालिटी। अब हम स्टार्ट करते हैं पर्सनालिटी डिसऑर्डर। पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले लोग अक्सर इमोशंस को समझने और संकटों को सहने करने की में कठिनाई होती है। वे वो बहुत इम्पल्सिव तरीके से काम करते हैं। इससे उनके दूसरों से जुड़ना मुश्किल हो जाता है, जिससे गंभीर समस्याएं होती है। यह उनके पारिवारिक जीवन, सामाजिक गतिविधियों, काम और स्कूल के प्रदर्शन और जो पूरी लाइफ की क्वालिटी है उसको भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है, बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। व्यक्तित्व विकारों के कारण वास्तविकता की विकृत धारणाएं, असामान्य व्यवहार और जीवन के विभिन्न पहलुओं जिनमें काम का संबंध और सामाजिक कार्यप्रणाली शामिल है, ये सभी संकट में हो जाता है। यानी कि सिंपली अगर हम समझे तो पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या है, वो हमारा एक इमोशन से रिलेटेड है। हम वो इमोशनली ही अवेलेबल या इमोशन को समझ ही नहीं पाते हैं, जिनसे उनको बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। अब हम बात कर रहे हैं जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर के टाइप्स के बारे में। तो पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो 10 टाइप्स के होते हैं, जिनकी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। DSM-5 में 10 प्रकार के जो व्यक्तित्व विकार की बात की गई है, उसमें मुख्य समूह में व्यवस्थित करता है। प्रत्येक समूह में सामान्य रूप से अलग अलग लक्षण होते हैं। व्यक्तित्व विकार व्यवहार और आंतरिक अनुभवों के दीर्घकालिक पैटर्न होते हैं जो अपेक्षित से काफी भिन्न होते हैं। यानी कि एक तरीके से एक पैटर्न को फॉलो करते हैं, वो भी लंबे टाइम तक पैटर्न को फॉलो करते हैं, जो कि हमारे नॉर्मल से बहुत ज्यादा अलग होता है। वे इनमें से कम 2 क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। अब देखते हैं कौन कौन से क्षेत्र। स्वयं और दूसरों के बारे में सोचने का तरीका, इमोशंस को का कैसे उन्हें रिफ्लेक्शन देना है, उसका कैसे प्रतिक्रिया करना है उसका तरीका, अन्य लोगों से संबंधित होने का तरीका, अपने व्यवहार को नियंत्रित करने का तरीका। ये कुछ एरियाज हैं जिनमें से कम 2 अगर इन्फ्लुएंस्ड है, इफेक्ट हो रहा है उस पर, तो हम ये समझेंगे कि हमारा पर्सनालिटी जो डिसऑर्डर है वो धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हैं उन्हें 3 क्लस्टर्स में डिवाइड किया है, क्लस्टर ए, क्लस्टर बी एंड क्लस्टर सी। अब हम बात करने वाले हैं धीरे धीरे एक क्लस्टर्स के बारे में, समूह के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट है हमारा क्लस्टर ए, अजीब या विलक्षण व्यवहार की व्यवस्था वाले विकार।
जो हमारा क्लस्टर ए है, व्यक्तित्व विकारों में सोचने और व्यवहार का लगातार निष्क्रिय पैटर्न होता है, जो दूसरों के प्रति संदेह या अरुचि को दर्शाता है, और इसमें असामान्य और विलक्षण सोच या व्यवहार शामिल होते हैं। इनमें कौन कौन से शामिल होते हैं, चलिए देखते हैं। पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर। पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या होता है? ये सिंपली क्या करते हैं, ये अपने आप को सुप्रीम समझते हैं और दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं और धमकाने की कोशिश करते हैं। सिजोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर। सिजोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले लोग दूसरों से बातचीत करते समय भावनाओं को एक सीमित सीमा होती है। अब है टाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। इस स्थिति में लोग करीबी रिश्तों के साथ तीव्र बेचैनी और सीमित आवश्यकताएं का एक सुसंगठित पैटर्न प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, हमारा है क्लस्टर बी, नाटकीय, भावनात्मक एवं अनियमित व्यवहार की विशेषताएं वाले विकार। जो क्लस्टर बी है, व्यक्तित्व विकारों में नाटकीय एवं अनियमित व्यवहार, बहुत ड्रामेटिक और अनियमित है, बिल्कुल अनकंटिन्यूअस है। इस प्रकार की स्थितियों वाले लोग तीव्र अस्थिर भावनाएं और आवेगपूर्ण व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं? इसमें एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, सिंपली वो क्या करते हैं, ये लोग ना दूसरों के प्रति सम्मान की कमी दिखाते हैं, वो लोग दूसरों के रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, और जो सोशली जो एक्सेप्टेड नॉर्म्स है, रूल्स एंड रेगुलेशन है, उनको कभी नहीं मानते हैं। अगर कहा जाए कि अगर रूल ये है कि आपको लेफ्ट साइड से चलना है, तो वो जानबूझ के राइट साइड से चलेंगे। नेक्स्ट है बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, यानी सीमावर्ती व्यक्तित्व विकार। यह स्थिति भावनात्मक नियमन में कठिनाई से चिन्हित होती है, जिसके परिणाम स्वरूप कम आत्मसम्मान, मिजाज में बदलाव, इम्पल्सिव बिहेवियर और बाद में रिश्तों में कठिनाई होती है। नेक्स्ट है हिस्ट्रॉनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। हिस्ट्रॉनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले लोगों के लिए उनका जो सेल्फ एस्टीम है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर करता है। दूसरों को ध्यान दिए जाने की अधिक इच्छा होती है और ध्यान आकर्षित करने के लिए वो बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक या कभी कभी अनुचित व्यवहार भी प्रदर्शित करते हैं। नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। इस स्थिति में श्रेष्ठता और भव्यता की कथित भावना का एक सुसंगत पैटर्न, प्रशंसा और आराधना की अत्यधिक आवश्यकता और दूसरों के साथ सहानुभूति की कमी शामिल होती है। अब हम लोग बात करेंगे क्लस्टर सी के बारे में। चिंतित या भयभीत व्यवहार की विशेषता वाले विकार। समूह सी और सी में क्या है कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर में गंभीर चिंता और भय वाले शामिल होते हैं, फियर से रिलेटेड। फर्स्ट है अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर। इस स्थिति वाले लोगों में अपर्याप्तता की भावनाएं होती हैं। वे दूसरों द्वारा निगेटिव रूप से आके जाने के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। नेक्स्ट हमारा डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ये आश्रित जो व्यक्ति विकार है, वो लोग अक्सर दूसरे व्यक्ति के बहुत करीब हो जाते हैं और उस व्यक्ति को खुश करने की बहुत कोशिश करते हैं। वे निष्क्रिय और चिपके रहने वाले व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं। उनमें अलग होने का बहुत ज़्यादा डर होता है। हम लोगों ने सुना होगा सेपरेशन एंजाइटी के बारे में, ये उससे थोड़ा अलग है। ये डिपेंडेंसी शो करता है, लेकिन कुछ कुछ सिम्टम्स हमारे मैच करते हैं। अब है ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जुनूनी बाध्यकारी व्यक्तित्व विकार। यह स्थिति व्यवस्थित पूर्णतावाद और निरंतर की लगातार और अत्यधिक आवश्यकता से चिन्हित होती है। यह रिश्तों में भी हस्तक्षेप कर सकती है। यह ओसीडी से एक अलग स्थिति है, जबकि ओसीडी वाले लोग आमतौर पर जानते हैं कि ओसीडी उनके व्यवहार का कारण बन रहा है और वो उस चीज़ को एक्सेप्ट भी करते हैं। उन्हें बदलने की ज़रूरत है वही। लेकिन अगर ऑब्सेसिव जो कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले लोगों को आमतौर पे अपने जो उनका बिहेवियर है वो बहुत कम और उनको बहुत नॉर्मल लगता है। उनको लगता है कि वो जो बिहेव कर रहा है बहुत नॉर्मल है, और कई बार इनमें एक से ज़्यादा पर्सनालिटी जो डिसऑर्डर होते हैं वो मिक्स सिम्टम्स शो करते हैं।
ये तो है ऑल अबाउट हमारे पर्सनालिटी और पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में। सो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग करने वाले हैं एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।